ओम शांति। 11 जून 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। निश्चय बुद्धि की निशानियाँ निश्चित, विजयी और सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव। आज सर्व बच्चों के रक्षक और शिक्षक बाप दादा अपने सभी ब्राह्मण बच्चों के फाउंडेशन को देख रहे थे। ये तो सभी जानते हो कि वर्तमान श्रेष्ठ जीवन का फाउंडेशन निश्चय है। जितना निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है, उतना ही आदि से अब तक सहज योगी निर्मल स्वभाव, शुभ भावना की वृत्ति और आत्मिक दृष्टि सदा नेचुरल रूप में अनुभव होती है। यह समय चलन और चेहरे से उनकी झलक अनुभव होती है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में सिर्फ जानना नहीं है कि मैं ये हूँ और बाप ये हैं, लेकिन जानने का अर्थ है जो जानते हैं वो मानना और चलना। बाप दादा देख रहे हैं कि जो भी बच्चे अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं वो सभी ये फलक से कहते हैं कि हम निश्चय बुद्धि हैं। तो बाप दादा देख रहे थे कि जो भी बच्चे अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं वो सभी ये फलक से कहते हैं कि हम निश्चय बुद्धि हैं। तो बाप दादा सभी निश्चय बुद्धि बच्चों से पूछते हैं, जब आप सभी कहते हो कि हम निश्चय बुद्धि विजयी हैं, तो कभी विजय कभी हार क्यों होती है? जब कभी कभी थोड़ी हलचल होती है तो क्या उस समय निश्चय खत्म हो जाता है? जब निश्चय बुद्धि सदा हो तो विजयी सदा हो कि बीच बीच में घुटका और झुटका होता है। निश्चय का फाउंडेशन चारों ओर से मजबूत है या चारों ओर के बजाय कभी एक ओर कभी दो ओर ढीले हो जाते हैं। कोई भी चीज़ को मजबूत किया जाता है तो चारों ओर से टाइट किया जाता है ना। अगर एक साइड भी थोड़ा सा हलचल वाला हो तो मिलेगा ना, हिलेगा ना। अगर एक साइड से भी थोड़ा सा हलचल वाला हो तो हिलेगा ना। तो चारों प्रकार का निश्चय अर्थात बाप में, आप में, ड्रामा में और ब्राह्मण परिवार में निश्चय, ये चार ही तरफ के निश्चय को जानना नहीं लेकिन मान कर चलना। अगर जानते हैं लेकिन चलते नहीं हैं तो विजय डगमग होती है। जिस समय विजय हलचल में आती है तो चेक करना कि चारों तरफ से कौन सा तरफ हलचल में है। बाप दादा देखते हैं कि कई बच्चों को बाप में पूरा निश्चय है, इसमें पास हैं, लेकिन अपने आप में जो निश्चय चाहिए उसमें अंतर पड़ जाता है। जानते भी हैं, कहते भी हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, लेकिन जो जानते हैं, मानते हैं, वो स्वरूप में, चलन में, कर्म में हो। कर्म में हो, इसमें ही अंतर पड़ जाता है। एक तरफ सोचते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ। दूसरी तरफ छोटी सी
परिस्थिति पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो मास्टर सर्वशक्तिमान, लेकिन ये परिस्थिति बहुत बड़ी है। ये बात ही ऐसी है जो, तो क्या ये निश्चय है कि सिर्फ जानना है लेकिन मानकर चलना नहीं? कहते व सोचते हैं कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, लेकिन विश्व को तो छोड़ो, स्वकल्याण में भी कमज़ोर होते हैं। अगर उस समय उन्हें कहो कि क्या स्वयं को परिवर्तन कर स्वकल्याणकारी नहीं बन सकते हो, तो जवाब देते हैं कि हाँ, तो विश्व कल्याणकारी लेकिन स्वकल्याणकारी बहुत मुश्किल है। ये बात बदलना मुश्किल है। तो विश्व कल्याणकारी कहेंगे या कमज़ोर, तो स्वयं भी परिस्थिति प्रमाण, स्वयं प्रमाण, संबंध संपर्क प्रमाण निश्चय स्वरूप में आए। ऐसे निश्चय बुद्धि की विजय हुई ही पड़ी है। जैसे सभी को ये पक्का निश्चय है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इसके लिए कोई दुनिया के वैज्ञानिक भी आपको हिलाने की कोशिश करें कि आत्मा नहीं शरीर हो, तो मानेंगे नहीं और ही उसको मनाएंगे। तो जैसे ये पक्का है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और कौन सी आत्मा हूँ ये भी पक्का है। ऐसे निश्चय बुद्धि की विजय भी इतनी निश्चित है, हार असंभव है और विजय निश्चित है। और ये भी निश्चित है कि बातें भी अंत तक आनी हैं, लेकिन उसमें विजयी बनने के लिए एक ही समय पर चारों ही तरफ का निश्चय पक्का चाहिए। 3 में निश्चय है और 1 में नहीं है तो विजय निश्चित नहीं है, लेकिन मेहनत से विजय होगी। निश्चित विजय वाले को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कई बार कई कहते हैं बाप दादा तो बहुत अच्छा, वो तो पक्का है कि बाप है और हम बच्चे हैं, हमारा बाप से ही संबंध है। लेकिन दैवी परिवार में खिटखिट होती है, उसमें निश्चय डगमग हो जाता है, इसलिए परिवार को छोड़ देते हैं, हल्का कर देते हैं। तो एक साइड ढीला हो गया ना। बिन परिवार के माला में कैसे आएंगे? माला कब बनती है? जब दाना दाने से मिलता है और एक ही धागे में पिरोए हुए होते हैं। अगर अलग अलग धागे में अलग अलग दाना हो तो उसको माला नहीं कहेंगे। तो परिवार है माला। अगर परिवार को छोड़कर 3 निश्चय पक्के हैं तो भी विजय निश्चित नहीं है। चलो परिवार के खिटखिट से किनारा कर लो, बाप का सहारा हो, परिवार का किनारा हो तो चलेगा। काम तो बाप से है या भाइयों से है। बाप से काम है, वर्षा बाप से मिलना है, भाई बहनों से क्या मिलेगा। लेकिन ब्राह्मण जीवन में यही न्यारापन है कि धर्म और राज दोनों की स्थापना होती है, सिर्फ धर्म की नहीं। और धर्म पिताएं सिर्फ धर्म की स्थापना करते हैं। बाप की विशेषता है धर्म और राज की स्थापना करना। तो राज में एक राजा क्या करेगा? बहुत अच्छा तख्त भी हो, ताज भी हो, क्या करेगा? राजधानी भी चाहिए ना। तो राजधानी अर्थात ब्राह्मण परिवार सो राज परिवार। इसलिए ब्राह्मण परिवार में हर परिस्थिति में निश्चय बुद्धि, तब राज्य भाग में भी सदा राज अधिकारी होंगे। तो ऐसे नहीं समझना, कोई बात नहीं परिवार से नहीं बनती है, बाप से तो बनती है। ड्रामा अगर भूल जाता है तो बाप तो याद रहता ही है। लेकिन कोई भी कमजोरी एक ही समय पर होती है, वह स्थिति अर्थात स्व निश्चय भी
अगर कमज़ोर होता है तो विजय निश्चित के बजाय हलचल में आ जाती है। तो बाप दादा निश्चय के फाउंडेशन को चेक कर रहे थे। क्या देखा? सदा 4 ही प्रकार का निश्चय एक समय पर साथ नहीं रहता, कभी रहता कभी हिलता, इसलिए सदा विजयी का अनुभव नहीं कर पाते हैं। फिर सोचते हैं होना तो ये चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हुआ। किया तो बहुत मेहनत, सोचा तो बहुत अच्छा, लेकिन सोचना और होना इसमें अंतर पड़ जाता है। इसका अर्थ ही है कि निश्चय के चारों तरफ मजबूत नहीं है। और हंसी की बात तो ये है कि ड्रामा भी कह रहे हैं है तो ड्रामा, लेकिन अच्छी तरह से हिल भी रहे हैं। कभी संकल्प में हिलते, कभी बोल तक भी हिल जाते, कभी कर्म तक भी आ जाते। उस समय क्या हालत होगा? दृश्य सामने लाओ। ड्रामा भी कह रहे हैं और हिल डुल भी रहे हैं, लेकिन निश्चय बुद्धि की निशानी है निश्चित विजयी। अगर विधि ठीक है तो सिद्धि प्राप्त न हो, ये हो नहीं सकता। तो जब भी कोई भी कार्य में विजय प्राप्त नहीं होती है तो समझ लो कि निश्चय की कमी है। चारों ओर चेक करो, एक ओर नहीं। और बात निश्चय बुद्धि की निशानी है। निश्चित विजय है, वैसे निश्चिंत होंगे और कोई भी व्यर्थ चिंतन आ ही नहीं सकता। सिवाय शुभ चिंतन के व्यर्थ का नाम निशान नहीं होगा। ऐसे नहीं व्यर्थ आया भगाया, निश्चय बुद्धि के आगे व्यर्थ आ नहीं सकता। क्योंकि क्यों, क्या और कैसे ये व्यर्थ होता है। जब ड्रामा के राज को जानते हैं, आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं, तो जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं, वो छोटी सी बात के आदि मध्य अंत को नहीं जान सकते। न जानने के कारण क्यों, क्या, कैसे, ऐसे ये व्यर्थ संकल्प चलते हैं। अगर ड्रामा में अटल निश्चय है, नॉलेजफुल है, पावरफुल भी है, तो व्यर्थ संकल्प हिलाने की हिम्मत भी नहीं रख सकते। परंतु जब हिलते हैं तो सोचते हैं पता नहीं क्या हो गया। तो बाप दादा हंसते हैं कि ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान लिया, अपने 84 जन्म को जान लिया, और एक बात को नहीं जानते। बड़े होशियारी दिखाते हो ना। समय प्रति समय कल्प वृक्ष के सभी पत्तों को जानते हो कि नहीं? सभी वृक्ष के फाउंडेशन में बैठे हो या 7-8 बैठे हैं? तो जड़ में बैठे हुए वृक्ष को जानते हो, पत्ते पत्ते को जानते हो, और ये पता नहीं कैसे तो निश्चय की निशानियाँ निश्चिंत स्थिति का अनुभव करो। होगा नहीं होगा, क्या होगा, कर तो रहे हैं, देखें क्या होता है। इसको निश्चिंत नहीं कहेंगे। और फिर बाप के आगे ही फरियाद करते हैं, आप मददगार होना, आप रक्षक होना, आप ये होना। फरियाद करना अर्थात अधिकार गंवाना। अधिकारी फरियाद नहीं करेंगे, ये कर लो ना, ये हो जाएगा ना। तो निश्चय बुद्धि अर्थात निश्चिंत, तो ये प्रैक्टिकल निशानियाँ अपने आप चेक करो। ऐसे अलबेले नहीं रह जाना। हम तो है ही निश्चय बुद्धि। कौन सा निश्चय बुद्धि कमज़ोर है, वो चेक करो और चेंज करो। सिर्फ चेक नहीं करना, बाप दादा ने कहा था ना, चेक करके साथ मेकर भी हो। सिर्फ
चेकर नहीं चेक करो। सिर्फ चेक नहीं, चेक करने का अर्थ ही है सेकंड में चेंज होना। लेकिन चेक करो और चेंज नहीं करो तो बहुत काल से स्वयं में दिल शिकस्त के संस्कार पक्के हो जाएंगे। स्वयं में दिल शिकस्त के संस्कार पक्के होते जाएंगे और जो बहुत काल के संस्कार हैं वही अंत में अवश्य सामना करते रहेंगे। कोई सोचे अंत में तो मैं सिवाय बाप के और कुछ नहीं सोचूंगा, लेकिन हो नहीं सकता। बहुत काल का अभ्यास चाहिए, नहीं तो एक सेकंड सोचेंगे शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा और दूसरे सेकंड माया कहेगी नहीं, तुम्हारे में शक्ति नहीं है, तुम हो ही कमज़ोर, तो युद्ध चलती रहेगी। यदि निश्चिंत नहीं होंगे तो ब्राह्मण जीवन के अंतकाल का जो लक्ष्य वर्णन करते हो वो सहज कैसे होगा। और अगर अंत तक ये व्यर्थ संकल्प होंगे तो वही भूतों के यमदूतों के रूप में आएंगे और कोई यमदूत नहीं आते हैं। ये व्यर्थ संकल्प अपनी कमजोरियाँ यही यमदूत के रूप में आते हैं। यमदूत क्या करते हैं? डराते हैं और दूसरों के लिए कहेंगे विमान में जाएंगे, अर्थात उल्टी कला से पार हो जाएंगे। कोई विमान आदि नहीं है, लेकिन उल्टी कला का अनुभव है। इसलिए पहले से ही चेक करके चेंज करो। कब तक करेंगे? बाप दादा को खुश तो कर देते हैं, करेंगे, प्रतिज्ञा भी लिख देते हैं, लेकिन वो कागज़ तक रहती है या जीवन तक। अच्छा, आज मधुबन निवासियों का भी टर्न है। मधुबन वालों से तो विशेष बाप दादा स्नेह है, सबसे है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा विशेष मधुबन निवासियों से है, क्योंकि निमित्त हैं। फिर भी देखो आप आते हैं, खातिरी तो ठीक करते हैं ना। मधुबन वाले खातिरी करने में पास है ना। मेहमान निवाजी करना ही महानता है। जिसको मेहमान निवाजी करना आता है वो महान हो ही जाता है। सिर्फ खाने पीने से नहीं, लेकिन दिल के स्नेह की मेहमान निवाजी हो सबसे श्रेष्ठ है। चाहे पिकनिक कितनी भी करा लो, लेकिन दिल का स्नेह नहीं मिला तो कहेंगे कुछ नहीं मिला। तो मधुबन वाले दिल के स्नेह सहित मेहमान निवाजी करते हो ना। कि कोई नीचे ऊपर करेंगे तो कहेंगे बाप दादा ने ऐसे ही कहा, ऐसे नहीं करना। स्नेह के सागर के बच्चे हो ना, कब तक स्नेह देंगे? नहीं, कब तक स्नेह नहीं देंगे? सागर के बच्चे नहीं, सागर के बच्चे बेहद के बच्चे हैं। सबके पास स्नेह का स्टॉक है ना। माताओं के पास भी है, कुमारियों के पास भी है, पांडवों के पास भी है। सागर है या थोड़ा है तो कभी क्रोध तो नहीं करते होंगे ना। जब स्नेह के सागर हैं तो क्रोध कहाँ से आया? किसके संस्कारों को जानकर सेटिस्फाई करते हो ना। चाहे वो राग है, लेकिन आप तो नॉलेजफुल हो ना। आप तो जानते हो ना कि ये क्या है। लेकिन उस समय क्या कहते हैं? इसने ऐसे किया ना, इसलिए हमने भी किया। राग से राग हो गया तो क्या कमाल की। उसने राग किया और आपने उसका रेस्पॉन्ड भी राग ही दिया है। कई कहते हैं ना, क्रोध एक बार ही करते हैं तो कुछ नहीं होता, बार बार करता रहता है तो जानते हो कि जिसका स्वभाव ही क्रोध का है तो वो क्रोध नहीं करेगा।
तो क्या करेगा? उसका काम है क्रोध करना, और आपका काम है स्नेह देना या क्रोध करना। वो 10 बारी करे तो आप एक बारी तो जवाब देंगे ना, नहीं देंगे तो वो 20 बारी करेगा। फिर क्या करेंगे? तो इतनी सहन शक्ति है, या उसने 10 किया, आपने आधा किया, कोई हर्जा नहीं। उसने झूठ बोला, आपने क्रोध किया, तो क्या ठीक हुआ? फिर बड़े बहादुरी से कहते हैं, झूठ बोला ना इसलिए क्रोध आ गया। लेकिन झूठ बोलना तो अच्छा नहीं लगा और क्रोध करना अच्छा है। तो स्नेह के सागर के मास्टर स्नेह के सागर के नयन चैन वृत्ति दृष्टि में जरा भी और कोई भाव नहीं आ सकता। यदि थोड़ा थोड़ा जोश आ गया तो क्या उसको स्नेह का सागर कहेंगे कि लोटा है? चाहे कुछ भी हो जाए, सारी दुनिया क्यों नहीं आप पर क्रोध करे, लेकिन मास्टर स्नेह के सागर दुनिया की परवाह नहीं करेंगे। बेपरवाह बादशाह हो, जो परवाह थी वो पा लिया। अभी इन व्यर्थ बातों से बेपरवाह बादशाह, चेकिंग की परवाह करो, चेंज होने की परवाह करो, लेकिन व्यर्थ में बेपरवाह कर सकते हो कि बच्चा, पोतरा, धोतरा, धोत्री थोड़ा सा क्रोध करेगा, थोड़ा सा नीचे ऊपर करेगा, तो स्नेह के बजाय और भावना भी आ जाएगी। दफ्तर में जाएंगे, बिजनेस में जाएंगे, नौकर ऐसा मिल जाएगा, वायुमंडल ऐसा मिल जाएगा, लेकिन व्यर्थ से बेपरवाह बादशाह समर्थ में बेपरवाह नहीं होना। कई उल्टा भी उठा लेते हैं, जहाँ मर्यादा होगी वहाँ कहेंगे बाप दादा ने कहा ना कि बेपरवाह बादशाह बन जाओ, लेकिन मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं। आपका टाइटल है मर्यादा पुरुषोत्तम। ये मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम हैं। अगर कदम पर कदम नहीं रखा तो मंजिल कैसे मिलेगी? ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो तो ये मर्यादाएं ही कदम हैं। अगर इस कदम में थोड़ा भी नीचे ऊपर होते हो तो मंजिल से दूर हो जाते हो और फिर मेहनत करनी पड़ती है। और बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती, कहते हैं सहज योगी और करते हैं मेहनत तो अच्छा लगता है क्या? अच्छा बाप दादा ने ड्रिल कराई, चारों ओर के सर्व निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्माएं, सदा निश्चित विजयी आत्माएं, सदा निश्चिंत आत्माएं, सदा श्रेष्ठ विधि द्वारा वृद्धि करने के निमित्त बनने वाली विशेष आत्माएं, सदा एक बाप एक बल एक भरोसे में अचल अडोल रहने वाली आत्माएं, मर्यादाएं ही कदम हैं। अगर इस कदम में थोड़ा भी नीचे ऊपर होते हो तो मंजिल से दूर हो जाते हो और फिर मेहनत करनी पड़ती है। और बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती, कहते हैं सहज योगी और करते हैं मेहनत तो अच्छा लगता है क्या? अच्छा बाप दादा ने ड्रिल कराई, चारों ओर के सर्व निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्माएं, सदा निश्चिंत विजयी आत्माएं, सदा निश्चिंत आत्माएं, सदा श्रेष्ठ विधि द्वारा वृद्धि करने के निमित्त बनने वाली विशेष आत्माएं, सदा एक बाप एक बल एक भरोसे में अचल अडोल रहने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और
गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है, आज का वरदान है, दिल के स्नेह और संबंध के आधार पर समीपता का अनुभव करने वाले निरंतर योगी भव। आज का वरदान है, दिल के स्नेह और संबंध के आधार पर समीपता का अनुभव करने वाले निरंतर योगी भव। ब्राह्मण आत्माओं में कोई दिल के स्नेह संबंध से याद करते हैं और कोई दिमाग अर्थात नॉलेज के आधार पर संबंध को अनुभव करने का बार बार प्रयत्न करते हैं। जहाँ दिल का स्नेह और संबंध अति प्यारा अर्थात समीप है, वहाँ याद भूलना मुश्किल है। जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ है, ऐसे आत्मा में निस पल अर्थात हर पल याद समाई हुई है। इसको कहते हैं दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद। आज का स्लोगन है, निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करो तब सफलता मिलेगी। आज का स्लोगन है, निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करो तब सफलता मिलेगी। अच्छा, ओम शांति।